आप सभी को नमस्कार। आज हम वर्तनी के तृतीय भाग पर चर्चा करेंगे। उसके दो वीडियो, प्रथम भाग द्वितीय भाग पर आप लोग देख चुके हैं। उसमें हम पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि बा और वा का भ्रम कैसे होता है, बा वाले संस्कृत शब्द किस प्रकार के होते हैं, वा वाले संस्कृत शब्द हिंदी उर्दू में प्रयुक्त, बा वाले कुछ शब्द। आज हम चर्चा करेंगे कि वट प्रत्यांत शब्दों में भूल कर भी वट की जगह बट नहीं लगाना चाहिए और बट की जगह वट नहीं लगाना चाहिए। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, नहीं तो शब्दों में कहीं कहीं वा और बा के प्रयोग से एक ही शब्द के अर्थ में भारी भेद देखा जाता है और इस भेद की वजह से शब्दों के अर्थ में भिन्नता आ जाती है और इसका ध्यान रखते हुए सावधानी से प्रयोग करें। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे बहन। बहन का मतलब भगिनी या बहन, सिस्टर। अब बहन को अगर हमने वाहन लिख दिया तो वाहन तुरंत शब्द बदल जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा और बहन का मतलब होता है ढोना। उसी प्रकार बाद, बाद माने उत्तर, और बाद को अगर वाद लिख देंगे तो इसका मतलब तर्क और विचार। बल, बल मीन्स ताकत, और अगर इसको तुरंत उसमें देखेंगे, बदलाव में देखेंगे तो वल करेंगे, वल माने मेघ हो जाएगा। बार, बार मीन्स दफ़ा, बार का मतलब दफ़ा, और फिर अगर वार कर देंगे तो हमला और चोट या दिन हो जाएगा। फिर बात, वचन या बोली। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि वट के प्रत्यांत में परिवर्तन करने पर तुरंत उनके शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। अब ढ़ा एवं ढा, ढ़ा एवं ढा का प्रयोग कैसे करें? अब ध्वनि वाले पाठ में बताया जा चुका है कि ढा और ढा का ही विकसित रूप है, यानी कि जो ढा, ढा से बना ढा, ढ़ा बना, तो जो ढा का विकसित रूप है वो ढ़ा है। तो ढ़ा के उच्चारण में हल्का रा की झलक दिखती है, जैसे ढ़ा, ढ़ा। तो इसमें उच्चारण जब आप करेंगे तो इस उच्चारण में आप देखेंगे कि हल्की रा की आवाज़ आपको प्राप्त होगी, आपको सुनाई पड़ेगी। इसमें ढ़ा का प्रयोग शब्दों के मध्य व अंत में, यानी कि प्रथम स्थान छोड़कर कहीं भी कर सकते हैं। यानी कि ढ़ा का जो प्रयोग है शब्दों में प्रथम व मध्य व अंत में, यानी कि प्रथम स्थान छोड़कर कहीं भी ढ़ा का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ढ़ा का प्रयोग सिर्फ प्रथम स्थान पर करें, जैसे ढोलक, ढा ढोलक, ढूंढ। जैसे ढ़ा का प्रयोग प्रथम स्थान को छोड़ करके, यानी कि पढ़ना, गढ़ना, चढ़ना, मढ़ना, बढ़ना, ढलान, गढ़, चढ़ाई, बाढ़, मेढक, ढक्कन, बढ़ाई, डीठ। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं और इसी तरह ढ़ा के प्रयोग मध्य और या अंत में, और डा का प्रयोग शुरू में करना चाहिए, जैसे डमरू, डगमगाना, डकार, डकैत, उड़ना, सड़क, जड़त्व, तड़पना, भड़क आदि। तो ऐसे शब्द, तो इनको ध्यान रखें। फिर सा व श का प्रयोग, यदि किसी शब्द में सा हो और उसके पहले अ या आ हो तो सा नहीं बदलता है, तो सा नहीं बदलता है। जैसे घास, दास, पास, विश्वास, इतिहास। तो सा से पहले यदि आए, सा के पहले आ आता है। ऐसे शब्दों में ना, यदि किसी शब्द में सा हो और उसके पहले आ या आ हो तो उससे नहीं बदलता है। फिर अगला पॉइंट है कि यदि आप आ से भिन्न स्वर, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें कि यदि आप आ से भिन्न स्वर रहे हों तो सा का प्रयोग होता है, जैसे विषम है, भूषण है, प्रेषित है, आकर्षित है, हर्षित है। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। फिर टा वर्ग के पूर्व सा का प्रयोग करें, जैसे क्लिष्ट, विशिष्ट, शिष्ट, षोडश। फिर
री के बाद सा का प्रयोग होता है, जैसे ऋषि, महर्षि, कृषि, कृषक। तो रा के बाद यानी कि ऋण के बाद शा का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखें कि ऋण के बाद सा का प्रयोग होता है। फिर आगे चा वर्ग रहने पर सा का प्रयोग होता है, यानी कि अगर चा वर्ग आगे है तो सा का प्रयोग होगा, जैसे निश्चित, निश्चिंत, निश्चय, निश्चल, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। फिर यदि सा और सा दोनों का एक साथ प्रयोग हो तो पहले सा फिर शा होगा। यदि सा भी रहे तो पहले सा का शा, सबसे पहले सा फिर शा फिर शा का प्रयोग होगा। जैसे विशेषण, विशेष, शोषण, शीर्षक, विश्लेषण, संश्लेषण आदि शब्द आएंगे। फिर अगला, उपसर्ग के रूप में आने वाली नि, वी के साथ मूल शब्द का सा का ज्यों का त्यों रहता है, जैसे निसंशय, विस्तार, निसंदेह और विस्तीर्ण आदि। अब कुछ शब्द आए कि प्रायः देखा गया आगे ता वर्ग रहने पर सा का प्रयोग होता है, ता वर्ग रहने पर सा का प्रयोग होगा। जब आगे ता वर्ग का प्रयोग होगा तो क्या होगा, विस्तार, निस्तार, प्रस्तर, स्त्रीय, स्थायी आदि। तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि जिन तत्सम शब्दों में सा रहता है उनके तद्भव में सा आ जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, जैसे सूली, सूली का तद्भव क्या हो गया, सूली हो गया। सूकर का सुअर, साग का साग, कैलाश का कैलाश, ससुर का ससुर, वशिष्ठ का वशिष्ठ, सिर का सिर। मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें देखा गया कि तत्सम शब्दों में सा रहता है और तद्भव में सा आ जाता है, यानी कि सलजम वाला सा रहता है किसमें, तत्सम में, और तद्भव में भाव के आधार पर उसका परिवर्तन हो जाता है और सलजम वाले सा की जगह पर सा का प्रयोग होने लगता है। तो ये बहुत सारी कमियां हैं हमारे उच्चारण में, हमारी वर्तनी में। इन कमियों को अगर सुधार लिया जाए तो भाषा में प्रगाढ़ता आएगी। अभी वर्तनी के 2 भाग और आने बाकी हैं। वर्तनी में बहुत सारे शब्द होते हैं, तो इन पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।